हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका यूट्यूब चैनल स्टडी विद फारू में। मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एसएसटी के एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन जो सीटेट के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं और आए हुए भी हैं एग्ज़ाम में। इसीलिए आप मेरे वीडियो को पूरा देखना, ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेंगे। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1 पर। वर्ष 2012 को किस प्रकार लिखा जाता है? BC 2012, EC 2012, AD 2012 या AP 2012? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, AD 2012। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 पर। जिस तरह से रहने वाले सभी मतदाता अपना प्रतिनिधित्व चुनते हैं उसे कहते हैं प्रदेश, निर्वाचन क्षेत्र, भूभाग, राज्य। तो उसे बोलते हैं हम निर्वाचन क्षेत्र। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 3 पर। निम्न में से कौन सा तथ्य भारत के उत्तरी भागों के ग्राम प्रधान, ग्राम भोजक के बारे में सत्य नहीं है? ऑप्शन नंबर ए, ये अक्सर बड़ा जमींदार होता है, उनका पद वंशानुगत होता है, राजा ने कभी उसका उपयोग कर वसूलने के लिए नहीं किया, आमतौर पर उसके पास ज़मीन पर खेती करने के लिए बड़े श्रमिक होते हैं। तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नहीं पूछा है, ये नहीं है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 4 पर। शाहजहां द्वारा दर्शन हॉल दीवाने आम का निर्माण कौन सा कथन उपयुक्त है? ताजमहल का सफ़ेद संगमरमर शांति का प्रतीक है, राज का न्याय कुछ और नियम के साथ समान व्यवहार करेगा, विषय के संतोष बेहतर शासन करने में मदद करेगा। ऑप्शन नंबर डी, अपराधों की दर को नियंत्रण लाने में आवश्यकता। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राज का न्याय कुछ और नियम के साथ समान व्यवहार करेगा। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 5 पर। एलोरा की गुफा 15 की भांति चित्र जिसमें विष्णु को नरसिंह पुरुष सिंह के रूप में दिखलाया गया है, ये कहाँ पर है? गुप्त काल में आता है, गुर्जर प्रतिहार में, राष्ट्रकूट काल में या मौर्य काल में? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रकूट काल में। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 6 पर। निम्न में से किस व्यक्तित्व के छंद और विचार पंचवादी और बीजक में सुरक्षित किए गए हैं? रविदास, मीराबाई, कबीर या गुरु नानक? तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कबीर। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 7 पर। भारत में पंचायती राज प्रणाली के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है? संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायत के संबंध में अपने कानून होते हैं, ग्राम सभा के सचिव व चुनाव उसके सदस्यों द्वारा किया जाता है, जिला परिषद पंचायत राज प्रणाली के द्वितीय स्थल हैं या ग्राम पंचायत की अवधि 4 वर्ष होती है? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए राइट है। संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य पंचायत के संदर्भ में कानून होते हैं। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। महापाषाण के विषय में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? इसका उपयोग कब्रिस्तानों के लिए किया जाता है, ये सभी भूमिगत और दुष्टि में ओझल रूप में पाए जाते हैं, ये पत्थर के औजार बनाने के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराते हैं, ये भारतीय उद्योगों के उत्तर पश्चिम की सेकेंडरी है। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, इसका उपयोग कब्रिस्तानों के लिए किया जाता था। क्वेश्चन नंबर 9 पर। निम्न में से कौन पटवारी के कार्य का पर्यवेक्षण करता है? क्षेत्र का थाना प्रभावी या ग्राम पंचायत के सरपंच, तहसीलदार या जिला कलेक्टर? तो ये हमारा तहसीलदार करता है, ऑप्शन नंबर सी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 10 पर। ये लास्ट क्वेश्चन है। राज्य के विधायिका अंग के अभिप्राय हैं क्षेत्र का प्रत्येक नागरिक कानून लागू करने के लिए उत्तरदायित्व या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश या नागरिकों को द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधि? तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागरिकों के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधित्व। ये इम्पोर्टेंट आपके 10 क्वेश्चन थे एसएसटी के जो एनसीईआरटी से लिए गए हैं। ये सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसी इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों के लिए आप मेरे चैनल
स्टडी विद फारू को सब्सक्राइब कीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो मिल जाए।